गुड आफ्टरनून जय गुड जिनेंद्र। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। कॉपी निकाल के बैठिए, आज का डेट गुड डाल। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड बेटा। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। कॉपी मैम मैं वीडियो गुड आफ्टरनून मैम। बेटा मैम मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकती मैम। आई हैव आउट ऑफ द स्टेशन, दैट्स व्हाई। यस ओके। अभी मैम तो क्या बोलेगी बेटा? कॉपी निकालिए, आज का डेट डालिए, रिवीजन डालिए, ठीक है। यस मैम। और जो प्रश्न आज हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद लिखना, कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है, ठीक है। मैम एग्जाम में अनुच्छेद लेखन भी आएगा? अनुच्छेद आएगा एग्जाम में, ये आपके कोर्स के अंदर का है। मैम गुंजन के बुक मैम आप अभी लिखाओगे? हम करवा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, दूसरा अनुच्छेद भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। मैम तो टॉपिक क्या है? यस मैम। हाँ, हम दूसरा देंगे आपको, आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसा लिखा जाता है। चलिए। यस मैम। मैम एंड अनुच्छेद आप लिखवाओगे अभी? अनुच्छेद हम लिख रहे हैं, उसे आप नोट मत करिए, ठीक है। फिर जो प्रश्न हम लिखेंगे उसे नोट करिए, और अनुच्छेद के अंदर से ही आपको आंसर छांट के लिखना है, ठीक है। जो अनुच्छेद लिखा हुआ रहेगा उसी में से आंसर ढूंढना है, और ढूंढ करके आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर लिखना है। मैम जो आप अभी अनुच्छेद लिखोगे मैम, वो हम लोग को लिखना है कि सिर्फ आंसर लिखना है? वो अनुच्छेद जो हम अभी लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो आप खाली स्टार्टिंग का लिखेंगे और लास्ट का लिखेंगे, बीच का डैश डैश डाल देंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए, और प्रश्न लिखेंगे, जो प्रश्न करवाया जाएगा, फिर उसका उत्तर लिखेंगे आप लोग। हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में परिश्रम का हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, ठीक है। मनुष्य मेहनत के बल पर मनुष्य मेहनत के बल पर हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। मनुष्य मेहनत के बल पर ही जीवन में उन्नति कर सकता है। जीवन में उन्नति कर सकता है। हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। मनुष्य मेहनत के बल पर ही जीवन में उन्नति कर सकता है, ठीक है। परिश्रम से हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है।
अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। मनुष्य मेहनत के बल पर ही जीवन में उन्नति कर सकता है। परिश्रम से हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। प्रकृति भी हमें परिश्रम करने की सीख देती है। हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। मनुष्य मेहनत के बल पर ही जीवन में उन्नति कर सकता है। परिश्रम से हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। प्रकृति भी हमें परिश्रम करने की सीख देती है। ठीक है, अब प्रश्न जो लिखा जाएगा वो प्रश्न को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और जो इसमें से जो दिया हुआ है आपको उत्तर छांट के लिखना है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है? प्रश्न पहला, मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है? प्रश्न 2, प्रकृति हमें क्या करने की सीख देती है? प्रकृति हमें क्या करने की सीख देती है? प्रकृति हमें क्या करने की सीख देती है? प्रकृति हमें क्या करना सिखाती है? परिश्रम से व्यक्ति क्या कर सकता है? करिए। एक मिनट, आ रहा हो बेटा? ठीक, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन आपको? अनम्यूट करिए, आ रहा हो? अनम्यूट करिए। मैम स्क्रीन बहुत टेढ़ी है। टेढ़ी दिख रही है? एक मिनट रुकिए, रुक जाइए। मैम अभी भी टेढ़ी है। एक मिनट बेटा, एक मिनट के ना, हमने ठीक किया ही नहीं, कर रहे अभी। एक मिनट, और बताना ठीक होगा तो। ओके मैम। यस मैम, अब ठीक है मैम, पर पूरा पैराग्राफ नहीं दिख रहा। ऊपर का दिख रहा है, ऊपर का? यस मैम, हमारे जीवन में परिश्रम का हाँ। बहुत, मनुष्य मेहनत
मैम कैमरा नीचे हो गया। कैमरा नीचे हो गया है बेटा, यही प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ नहीं दिख रहा, स्क्रीन भी ब्लर हो रही है। बोर्ड फिर से टेढ़ा हो गया मैम। एक मिनट रुकिए। यस मैम ठीक है ठीक है, मैम, पर अब ब्लर हो गया थोड़ा। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या प्रश्न है? यस मैम, हमारे जीवन में बहुत। मैम उसके क्या लिखा है उसके आगे? हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है, पहला प्रश्न है। अच्छा अच्छा, हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। मनुष्य मेहनत के बल पर ही, एक मिनट पूरा क्यों नहीं दिख रहा आप लोगों को? रुकिए, पूरा नहीं दिख रहा मैम। एक मिनट रुकिए बेटा, कर दूं। रुकिए, मैम अब पूरा नीचे हो गया। दिख रहा है? नहीं, मैम ब्लर हो गया। मैम अब वो पूरा तो दिख रहा है पर ब्लर हो गया। एक मिनट, ब्लर हो गया है? बताइएगा साफ दिखेगा तो। अब तो पूरा ही ब्लर हो गया। अब मैम फिर कैमरा टेढ़ा हो गया आपका। हो जा रहा है बेटा, प्रॉब्लम है यहाँ पे इस रूम में, कैमरे का प्रॉब्लम इस रूम में बहुत ज्यादा। चलिए, प्रश्न बोल रहे लिखिए आप लोग, यस मैम। करिए। दिख रहा है? हाँ मैम अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? क्लियर नहीं हाँ होगा, मैम। क्लियर नहीं होगा फिर भी। दिखा? हाँ मैम मैम क्लियर तो दिख रहा है पर वो जो पैराग्राफ है ना वो पूरा नहीं दिख रहा है। आधा ही दिख रहा है। आधा दिख रहा है? बोला करिए आप, करिए आप, करिए। फिर से पढ़ाई करते हैं। क्लियर नहीं कर रही है, बोर्ड में पढ़ा रही ना, उससे नहीं होता। पूरा नहीं दिख रहा बोर्ड में, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो तो, दिख रहा है? आरो दिख रहा है? मैम क्लियर दिख रहा है पर पूरा वो मतलब वो बोर्ड है ना वो आपका पैराग्राफ पूरा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? मैम पूरा नहीं दिख रहा अभी भी। हम बोल रहे हैं, चलिए। प्रश्न पहला पूछा है आप लोगों से कि मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है?
मैम क्या था क्वेश्चन? मनुष्य के जीवन में किसका किसका महत्व है? मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है? ओके मैम। दिख रहा है आरो? यस मैम। पूरा दिख रहा है कि नहीं? मैम पूरा क्लियर दिख रहा है। कैमरा पे लाओ मत मैम, पूरा दिख रहा है। दिख रहा है ना? करिए। अवनी कोई प्रॉब्लम है बेटा? अनम्यूट करिए अवनी। मैम क्या बोलते हैं, मैम जो कैमरा है ना उसको थोड़ा सा इधर कर दो तो पूरा बोर्ड दिख जाएगा। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है साइड का, थोड़ा सा बस इधर कर दो। मैम थोड़ा सा इधर करेगी पूरा वो वही बोर्ड ही ब्लर हो जाता है। यस मैम, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा और। मैम अब पूरा दिख रहा है। करिए। मैम पूरा बस। कंप्लीट हो गया क्या? खाली आपको प्रश्न लिखना है और प्रश्न का आंसर लिखना है। पूरा आपको अनुच्छेद उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अनुच्छेद को आप लोगों के समझने के लिए दिया गया है कि कैसे आपको आंसर ढूंढना है। प्रकृति हमें क्या करना सिखाती है? परिश्रम से व्यक्ति क्या पूरी कर सकता है? तपस्या क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करिए तपस्या। मैम मैंने पूरा लिख लिया। कंप्लीट हो गया आपका? यस मैम। यस। मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है? मैम कैन आई टेल द आंसर? हाँ, यस। मैम हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व। हमारे नहीं लिखेंगे आप। प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न में बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है, पूछ रहा है ना? प्रश्न क्या कर रहा है तपस्या कि मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है, ठीक है? तो आंसर भी वैसे आना चाहिए ना? कोई डाउट है किसी को? दिख रहा है क्लियर? यस मैम। भाव अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए भाव। अनम्यूट करो बेटा। भाव अनम्यूट करिए। यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। यस अनम्यूट करिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम कंप्लीटेड। एक मिनट बेटा। जस और वैभव, भव्य, आप लोग की कॉपी कब तक आएगी? एग्जाम होने वाला है, टाइम टेबल पहुंच चुका है, सिलेबस पहुंच चुका है। आप लोग को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, सोच लीजिए आप लोग। नंबर पता नहीं चला कल। मैम कल आपका नंबर बहुत ढूंढा लेकिन आपका नंबर पता नहीं चला। जिन बच्चों की कॉपी नहीं आई है, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैम आपका नंबर दे मैम मैंने दे चुकी है ना। हाँ, नंबर ले लीजिए और बच्चों के पास है हमारा नंबर। मैम बोलो। क्या नोट कर रही हैं क्या आप? मैम
लिखिए 9907 लिखिए 9907 हाँ मैम 11 हो गया कंप्लीट। मैम 990711 88 88 67 67 यस डन मैम। हो गया। जिन बच्चों के पास नहीं है वो नोट कर लीजिए और जिनकी कॉपी नहीं आई है वो पीडीएफ बना करके भेजिए, नहीं तो एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। जिन बच्चों की कॉपी नहीं आई है उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। जस आप भी सुन लीजिए, दर्शन, जस, भव, है ना, मोहित और भी बच्चों की जिनकी कॉपी नहीं आई है कॉपी भेजिए, लिस्ट है हमारे पास। आ रहा आंसर बोलो बेटा, क्या लिखे हो? मैम किसका आंसर? ये जो आप अनुच्छेद लिखे है ना, तो प्रश्न पहले का आंसर बोलो। मैम हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत मतलब मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। गुड। प्रकृति हमें क्या करना सिखाती है? परिश्रम करने की सीख देती है। यस, प्रकृति हमें परिश्रम करने की सीख देती है या परिश्रम करना सिखाती है। परिश्रम से व्यक्ति क्या पूरी कर सकता है? मनुष्य के जीवन के बल पर ही जीवन में उन्नति कर सकता है। आप ध्यान से, आपने ढूंढा नहीं है अच्छे से, आपने अच्छे से लास्ट वाला आंसर नहीं ढूंढा है। ठीक से ढूंढिए क्या पूछ रहा है। परिश्रम से व्यक्ति क्या पूरी कर सकता है? परिश्रम से व्यक्ति क्या पूरी कर सकता है? ध्यान से ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। ठीक से बैठो, पहले ठीक से बैठो, बैठ के पढ़िए। देखिए जो लिखा हुआ है अनुच्छेद, उसी में आंसर छिपा हुआ है। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। तपस्या हो गया कंप्लीट? बताइए मैम थर्ड वाला आंसर बताऊं? बताइए। मैम परिश्रम से व्यक्ति मनुष्य की मेहनत परिश्रम से व्यक्ति मनुष्य मेहनत के बल पर ही जीवन में उन्नति कर सकता है। रॉन्ग आंसर, यानी रॉन्ग आंसर इसलिए हमने कहा क्योंकि अनुच्छेद में जो लिखा है वही आपको लिखना है, फिर अपने मन से नहीं लिखना है आपको। ठीक है, जो अनुच्छेद के द्वारा जो प्रश्न किया गया है, क्योंकि आंसर तो उसी में छिपा हुआ है ना, तो आंसर आपको उसमें से ढूंढ करके ही लिखना है। मैम मैं अनुच्छेद से ढूंढ के ही लिखी हूँ। नहीं, तिथि Yes, ma'am. बताइए। मैम कौन सा क्वेश्चन? परिश्रम से व्यक्ति क्या पूरी कर सकता है? मैम परिश्रम से व्यक्ति इच्छा पूरी कर सकता है। वेरी गुड। परिश्रम से व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। अपनी भी आपको लिखना है, वहां पे अपनी भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिश्रम से व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और मेहनत अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल सकता आपको। तो आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? नहीं होगी ना। मैम ऐसे ही अनुच्छेद लिखने के लिए एग्जाम में आएगा तो आपको उसमें से ढूंढ करके लिखना पड़ेगा आंसर। ठीक है, ओके मैम। जिनका अनुच्छेद हो गया है वो लोग नोट करिए, दोहे का अर्थ लिखिए। प्रश्न नोट करिए, निम्नलिखित दोहे का अर्थ लिखिए। लिखिए प्रश्न, निम्नलिखित दोहे का अर्थ लिखिए। मैम लिख दिया। बुक है तो बुक निकाल के बैठिए, हम दोहे का नंबर बता रहे हैं, आप आंसर लिख के बताइए हमें। हिंदी की बुक है तो निकाल के बैठिए आप लोग। ठीक है, दोहे का नंबर नोट कर लीजिए, अपने बुक से देख करके आप लोग को लिखना है। दोहा बुक में लिखा हुआ है,
और जब एग्जाम में दोहा लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखना है आप लोगों को पता है? जैसे लिखा हुआ है, एक आध दोहा पढ़ के बताइए हमें। स्टार्टिंग का आपको लिखना है, फिर बीच में आप डैश 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 लिखोगे, उसके बाद लास्ट का आप लिखोगे, फिर नीचे में अर्थ का हेडिंग आप डालेंगे, फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने डैश डैश करके नहीं डाला है और खाली अर्थ लिख दिया है तो नंबर कट जाएगा आपका। तपस्या बेटा जो भी आपको यस मैम। उसके बाद खाइएगा। सॉरी मैम। पता है आप लोगों को, आप लोग स्कूल भी जब आते थे तो क्लास में कुछ भी नहीं खाया जाता था, है ना? खाली पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाता था। तो घर में है बेटा तो अभी क्लास ही तो चल रही है ना। मैम जो आप अभी समझाया ना दोहे का, मैम समझ नहीं आता। हम दोहे का, जैसे आप लोग एग्जाम में अगर दोहा आएगा लिखने के लिए तो दोहा जो लिखा हुआ 2 लाइन प्रश्न है ना, क्वेश्चन पेपर में 2 लाइन दोहा लिखा हुआ रहेगा, तो पूरा 2 लाइन आपको उतारने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग का उतारोगे और बीच में छोटा छोटा डैश 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 डाल के आप आखिरी का उतारेंगे। उसके बाद आप अर्थ लिखना शुरू करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है? ओके। नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। चलिए लिखिए, निम्नलिखित दोहे का अर्थ लिखिए। दोहे में कौन कौन सा नंबर बोल रहे हैं, नंबर लिखते जाइए, फिर बुक से नोट कर लेना उसे। 3 3 5 9 3 5 9 3 5 9 1 1। बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए आप लोग, बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम। दोहे का नंबर बोल रहे हैं और 10 नंबर का। अब सुनिए कौन कौन सा नंबर है, सुनिए लिखिए। 1 3 5 9 10। दोहे का अर्थ लिखिए। मैम 3 5 9 1 10। 1 3 5 9 10। 1 3 5 9 10 करिए, लिखना स्टार्ट करिए, लिखना शुरू करिए बेटा। सबसे पहले 1 नंबर का दोहा आप लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग का लिखो और डैश 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 डाल लो। ठीक है? मैम कहाँ तक लिखना है? जो जो नंबर बताया गया है पहले 1 नहीं नंबर। मैम कहाँ तक? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू का बस। गुरु गोविंद स्टार्ट करेंगे और डैश डैश डालेंगे और लास्ट का लिखेंगे, मतलब 2 शब्द लास्ट का। गोविंद जो बताए, लास्ट का बताए नोट कर लेना। ठीक है? गुरु गोविंद से आप शुरू करोगे, फिर बीच में आप योजक चिन्ह डालोगे, डैश 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 डालेंगे, फिर लास्ट में आप लिखोगे बताए। फिर लाइन खींचना है, सिंगल लाइन 2 लाइन खींचना है, ऐसे ऐसे वाला, ऐसा 2 लाइन करना है आपको। ओके मैम। ऐसा 2 लाइन करना है उसके बाद। ठीक है? रिद्धि क्या डाउट है बेटा? अनम्यूट करिए। रिद्धि Ma'am, I have out of the station, so I can't see. I have didn't. मैम मेरे पास बुक नहीं है, मैं बाहर हूँ इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, आप नंबर नोट कर लो कौन कौन सा दोहा हम बोले हैं। जब घर आप लौट करके आओगे तो उसे आप हिंदी की कॉपी में जहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है? यस मैम। जब मैम नेक्स्ट मैंने नंबर नोट कर लिया है 1 3 5 9 10। मैम मैं जब घर जाऊंगी तब मैम मैं लिख लूंगी। हाँ आप लिख लेना, और अभी आपको भेजने की भी जरूरत नहीं है। अभी आप लोग लिख करके अपने पास रखिए पीडीएफ बना करके, जब हम बोलेंगे तो हमारे पास भेजना है आप लोगों को। ठीक है मैम? यस मैम। पूरा रिवीजन हम एक साथ मंगवाएंगे, जितना हम करवा रहे हैं पूरा हम एक साथ मंगवाएंगे आप लोगों से, इसलिए आप लोग डेट, आज का डेट यस डालिए। मैम। ठीक है? जब यस मैम। जब
है वो डेट आपको डालना है और उस दिन का पीडीएफ आपको बना करके रखना है। जब मंगवाया जाएगा तो आप फिर भेजेंगे लाइन से। मैम हाँ बोलिए। मैम ये जो 112 पेज है उसके मैम मेरे को मैम हमें पूरे नंबर लर्न करने हैं। किसके बेटा? मैम आओ सीखे गिनती। आओ सीखे जो गिनती है। यस मैम। आप पढ़ लेना उसको, टाइम पेपर के एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा। आपको आना चाहिए, हिंदी गिनती आनी चाहिए, है ना, कि हिंदी में कैसे लिखते हैं, है ना, 11 को कैसे लिखते हैं, 12 को कैसे लिखते हैं, वो आप लोग का घर का वर्क है, उसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए हो गया। किनका किनका हो गया है? मैम मेरा हो गया। रेज हैंड। गुरु गोविंद वाला करिए ना, आ रहा हूँ। दोहा करिए ना, दोहा। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम मैं जब घर पहुंचूंगी मैम तब मैं आपको लिख के रख लूंगी मैम। जब आप सेंड करने बोलोगे तब मैं भेज दूंगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आप बाहर गए हैं उसके बाद भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड। यस मैम। वेरी गुड। जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं ना वो कहीं पर भी चले जाते हैं, उनको अपनी पढ़ाई करनी रहती है। और जिन्हें नहीं पढ़ना रहता है वो क्लास में रहने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते हैं। कुछ बच्चे क्लास में आने के बाद क्लास से चले जाते हैं। यहाँ पे अभी 19 स्टूडेंट थे, अभी 15 हो गए हैं, बाकी लोग चले गए हैं क्लास से, क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। मोहित अनम्यूट करिए। यस मैम। बेटा आपकी कॉपी का क्या हुआ? आपने भेजा नहीं अभी तक हमें पीडीएफ बना के। मैम 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 मैं कल यहाँ ढूंढा, चाची के यहाँ नहीं मिला। जो चाची के यहाँ रखा था मैं। क्या नहीं मिला? कॉपी। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? चाची के घर के पास कोई दुकान नहीं है क्या? मैम दुकान नहीं है, कहाँ पे दुकान आप इधर है। कहाँ गए पहले बताइए। क्या मैम? जगह का नाम बताइए, कहाँ पर आप गए हो? झलप। हम्म। झलप। तो जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पे किराना स्टोर नहीं है, बुक डिपो नहीं है? है। हाँ तो वहां से नई कॉपी ले लो ना। ओके मैम, आज पूरा बना दूंगा। नया कॉपी पूरा लिख दूंगा, होटल से देख के। एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। हम लोगों ने लिस्ट बना करके मैडम को दी है ना, लिस्ट बन चुका है कि किस बच्चे ने सबमिट किया है, किस बच्चे ने सबमिट नहीं किया है, तो उनको एग्जाम में नहीं बैठने मिलेगा। अब आप लोग जो करना है आप करिए बेटा। मैम मेरा पीडीएफ आ गया है ना हिंदी का? और फिर से आप लोगों को जब आप लोगों को क्लास 4 में बैठना पड़ेगा ना, क्लास 5 में फिर से आप पढ़ोगे पिछले साल, अगले साल फिर से क्लास 5th में ही पढ़ेंगे आप लोग, जो कॉपी नहीं भेज रहे हैं। तो ठीक है आप लोग। मैम मेरा पीडीएफ आ गया ना हिंदी का? एक मिनट बेटा, पूरा आपको जितने भी चैप्टर है पूरे चैप्टर का आपने भेजा है? यस मैम, मैंने हिंदी ग्रामर और हिंदी मैम दोनों भेजा है। यस। मैम एंड आई हैव डन। बेटा चेक करके बताएंगे हम, अभी हम क्लास ले रहे हैं ना। ओके मैम आपने जो बोला था मैम वो मैंने लिख लिया। यस यस गुड। जस्ट अनम्यूट करिए, जस्ट। जस्ट अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए अपना। बेटा हिंदी की क्लास में आपको आने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर टीचर कुछ बोल रहा है ना, आपको अनम्यूट करने बोल रहा है तो आपको अनम्यूट होना है और आंसर भी आपको देना है। अगर आपको आंसर नहीं देना है तो हिंदी की क्लास में आप नहीं आएंगे, ठीक है? जब क्लास होगी हिंदी तो आप यहाँ पे नहीं आओगे। अगर आपको आंसर नहीं देना है, क्लास में आप नहीं है प्रेजेंट, आप अब्सेंट है क्लास में, खाली यहाँ पे अटेंडेंस देके चले गए हैं आप, तो आपका यहाँ पे अब्सेंट लग रहा है।
तो अनम्यूट करिए अपने आप को और तो अपना वीडियो ऑन करिए। चलिए वीडियो ऑन करिए अपना। बार बार टीचर के बोलने के बाद भी जो बच्चे नहीं सुनते हैं ना, तो उनको एग्जाम में बैठने भी हम नहीं देंगे। उन्हें एग्जाम में हम बैठने भी नहीं देंगे। ठीक है बेटा, एक बात बताइए, टीचर बार बार जब बोल रहा है कि अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए, तो आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप आंसर दीजिए हमें। आपकी हिंदी कॉपी कंप्लीट है तो पीडीएफ बना करके हमें भेजिए। हिंदी कॉपी का पीडीएफ बना के आज हमें भेजिए। आज ही का टाइम है बस आपके पास, ठीक है? और जो वर्क कराया गया है वो अपनी कॉपी दिखाइए, किस कॉपी में आपने लिखा है। अभी जो वर्क कराई हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में जो करवाया गया है, अपनी कॉपी दिखाइए, कहाँ पर आपने किया है, कहाँ पे आपने लिखा है, कॉपी दिखाइए। इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, अभी कॉपी आपके पास होगा, अभी आप वर्क कर रहे हो बैठ के। पीडीएफ बना करके हमें सेंड करिए अभी। जो हम करवाए हैं तुरंत, अभी क्लास चल रही है, अभी आप पीडीएफ बना के सेंड करिए हमें। यस मैम। अगर आपने वर्क ये वाला किया है जो हमने करवाया है। यस मैम। 1 मिनट। और दोहे में कौन कौन सा दोहा पढ़ना है बोला गया है, बताइए। दोहे में कौन कौन से दोहे पढ़ने हैं, नाम बताइए, नंबरिंग बताइए। तो हम नंबर लिखवाए हैं वो नंबर बता दो बस हमें कि कौन कौन सा दोहा करना है आप लोगों को अभी कॉपी में बैठ के। आप क्लास में थे ही नहीं, आप क्लास में थे ही नहीं तो कहाँ से आप सुनेंगे, है ना? ठीक है, अब दोबारा जब हमारा क्लास, हिंदी का क्लास अटेंड आप करोगे ना, तो अच्छे से आपको बैठना है, ठीक है? पूरे समय आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है आपको, और टीचर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको देना है। नहीं तो एग्जाम में बैठने आपको नहीं मिलेगा। क्लास 5 पढ़ेंगे आप। मैम सबको पीडीएफ बना के भेजना है? सबको नहीं भेजना है, जिसे बोला गया वही बना करके भेजेगा। ओके मैम। जो बच्चे क्लास में एक्टिव हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं पीडीएफ बनाने की। हमें पता है कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग, है ना? पहले से रिवाइज करके रखिए, फिर टेस्ट होगा आप लोगों का। ओके मैम विच चैप्टर? चैप्टर हम नहीं बताएंगे, सरप्राइज